कि वो चिता और उस पर जलती हुई लड़की गायब हो चुकी थी। एक पल के लिए तो रोहित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था और उस चिता के बारे में जानने के लिए उसने जैसे ही मुड़कर नित्या की तरफ देखा तो नित्या भी वहां नहीं थी और वो भी गायब हो चुकी थी। रोहित के दिल की धड़कनें तेज चलने लगी और वो पूरी तरह से पसीने में नहा गया। वो मन ही मन खुद से बातें करता हुआ सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी अभी तो वो लड़की मेरे साथ आई थी और मुझसे बातें भी कर रही थी, तो फिर अचानक से कहां गायब हो गई? रोहित नित्या को पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढने लगा और उसे आवाज भी देने लगा, नित्या, कहां हो तुम? ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? नित्या, नित्या। लेकिन अभी भी उसे नित्या कहीं नहीं दिखाई दी। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था, जिससे उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए खुद से ही बातें करता हुआ कहने लगा, अजीब लड़की थी, पहले यहां तक ले आई और फिर गायब हो गई। अब होगी पर कोई ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये कैसे गांव में आ गया हूं मैं? कहीं मैं किसी षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहा? यही सब सोचता हुआ वो गांव में से होता हुआ पुरोहित के घर की तरफ बढ़ने लगा। माथे पर अभी भी पसीना था और चेहरे पर डर अभी भी दिखाई दे रहा था। वो चिता और उस पर जलती हुई लड़की अभी भी उसके दिमाग में थी। आखिर हो क्या सकता है वो? यही सब सोचता हुआ वो तेजी से चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो वहां से जल्द निकलना चाहता हो। हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। तभी उसकी नजर एक घोड़ी वाले पर गई, जो खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। और रोहित ने ध्यान से देखा तो उसे वो घोड़ी वाला कुछ परेशान सा भी लगा। रोहित ने मन ही मन में सोचते हुए खुद से ही कहा, ये घोड़ी तो वो कल वाली ही लग रही है, जिसपे उस अजीब बारात में उस सूरज नाम के दूल्हे को बैठाकर ले जा रहे थे सब। इससे पूछता हूं जाकर, शायद कुछ पता चल जाए। खुद से ही बात करते हुए परेशान रोहित ने खुद को नॉर्मल किया और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ उसके पास गया और उसे रोकते हुए पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? घोड़ी वाला, जो अभी तक खुद से ही बातें कर रहा था, उसने चौंक कर रोहित की तरफ देखा और कहा, अरे कुछ नहीं साहिब, ये हमारी घोड़ी है। इसको रात को घर के आंगन में बांध कर सोए थे और जब सुबह उठकर देखा तो गायब। सारा दिन हो गया इसको ढूंढते ढूंढते, तब कहीं जाकर ये वहां उस पुरानी हवेली के बाहर बंधी हुई मिली। पता नहीं कौन ले आया इसे यहाँ। घोड़ी वाला काफी थका हुआ लग रहा था और उसके कपड़े भी पूरी तरह से पसीने से भरे हुए थे। उसके हुलिये को देखकर साफ लग रहा था कि वो सच में सुबह से अपनी घोड़ी को ही ढूंढ रहा होगा। रोहित ने ध्यान से उस घोड़ी की तरफ देखा और फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उस घोड़ी वाले से पूछा, अरे ये तो वही घोड़ी है ना भैया, जिस पर कल रात सूरज की बारात निकली थी? घोड़ी वाले ने रोहित के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, जैसे वो ये देखना चाह रहा हो कि कहीं रोहित नशे में तो नहीं है। और फिर उसने सवालिया नजरों से रोहित को देखते हुए पूछा, अरे कौन सूरज बाबूजी? घोड़ी वाले के किए हुए इस सवाल से रोहित पूरी तरह चौंक गया और रोहित घोड़ी वाले को दोबारा से याद दिलाते हुए पूछा, अरे भैया, तुम भूल गए क्या? कल रात ही तो सूरज की बारात निकली थी, वो भी रात के 2 बजे। तुम भी तो थे वहां। रोहित की बातें उस घोड़ी वाले को काफी अजीब लग रही थी और उसने रोहित से पूछा, आप कौन है बाबूजी और कहां से आए हैं? पहले कभी नहीं देखा इस गांव में आपको, और ये अजीब बात क्यों कर रहे हैं? रोहित ने मन ही मन में सोचा, कहीं इस घोड़ी वाले ने पी तो नहीं रखी, यहां से निकलना ही सही है। रोहित घोड़ी वाले को अजीब मानते हुए वहां से निकलता है और थोड़ी दूर चलते ही
उसे कुछ हैरान परेशान लोग दिखाई देते हैं। इन लोगों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। इनमें से एक मर्द कहता है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोपहर में नींद खुली तो देखे कि हम ये नए कपड़े पहनकर तैयार हुए बैठे हैं। इस कपड़े को तो हम सिर्फ शादी ब्याह के माहौल के लिए निकालते थे। तभी बीच में एक महिला बोल पड़ी, अब हमको ही देख लीजिए, दोपहर में जागे तो देखे ये रेशम की महंगी साड़ी पहनकर सोए हुए हैं। हमको याद ही नहीं कि ये साड़ी हम कब पहन लिए। उनमें से एक मर्द बोल पड़ता है, हम सबके कपड़े बदले तो बदले, गांव के चबूतरे पर बत्ती बाजा कौन लगा गया? बत्ती लाइट डेकोरेशन सब नंदू लाइट वाले की है, मगर नंदू का कहना है वो तो लगाया ही नहीं। क्यों रे नंदू, बोल जरा। उनके बीच ही नंदू जो खड़ा था बोल पड़ा, हाँ हम नहीं लगाए वो लाइट, पर लाइट हमारा ही है। इन लोगों की अजीब बातें सुनकर रोहित दूर खड़ा अचंभित था और मन ही मन सोच रहा था, अरे ये सब के सब कल उस बारात में थे तो। वो रेशमी साड़ी वाली औरत, वो कोट पहना आदमी और ये नंदू लाइट वाला कल वहीं कोने में मुंह सड़ाए और डरी हुई शक्ल लिए खड़ा तो था। मतलब कल क्या हुआ ये गांव वालों को याद नहीं। इस गांव में कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। अब सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। वो मन ही मन यही सब सोचते हुए पुरोहित के घर की तरफ बढ़ने लगा। सुबह से जितनी भी घटनाएं हो रही थीं, सूरज उन सभी को याद करते हुए गांव की गलियों में से होता हुआ पुरोहित के घर की तरफ बढ़ रहा था और सभी के चेहरों के हाव भाव पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। वो सबके चेहरों को देखकर ये जानना चाहता था कि क्या इन्हें कल रात की निकली हुई सूरज की बारात का पता है या नहीं। तभी रोहित को वो लोग मिलते हैं जो आज सुबह सूरज की लाश उस खंडहर नुमा हवेली से उठाने के लिए गए थे और जिनको सूरज जिंदा मिला था। रोहित उनके पास गया और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, काका सूरज तो बच गया ना? वो बुजुर्ग अचानक हुए सवाल से चौंक गया और रोहित को सिर से पांव तक एकटक देखता हुआ बोला, कौन सूरज? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? उस बुजुर्ग के साथ बैठे हुए बाकी सभी आदमी भी रोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अब रोहित परेशान भी होने लगा था और थोड़ा थोड़ा डरने भी लगा था, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक अजीब घटना घट रही थी। वो धीरे से अपने कदम थोड़ा पीछे लेता है और वहां से भाग जाता है। सोच में डूबा रोहित हैरान परेशान रात 9 बजे तक गांव में ही भटकता रहा और फिर पुरोहित के घर पहुंचा। उसने देखा कि पुरोहित जी बाहर अपने घर के आंगन में ही टहल रहे थे, तो शायद रोहित का ही इंतजार कर रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते और जैसे ही उन्होंने रोहित को आते देखा तो उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वो तेजी से रोहित के पास गए और रोहित से पूछा, अरे बेटा बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? तुम्हारा वो साथी सचिन भी बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोहित का दिमाग अभी भी अशांत था। उसने झट से पूछा, पुरोहित जी आपको तो याद है ना, कल रात वो सूरज की बारात और वो चुड़ैल मंडोलिका। पुरोहित जी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, रोहित बेटा तुम ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? कौन सूरज, कौन मंडोलिका, कौन है ये सब? रोहित अब और भी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, आप भूल गए पुरोहित जी, कल रात जब हम 2 बजे आपसे मिले थे तब आपने ही तो बताया था सब। पुरोहित जी ने रोहित को समझाते हुए कहा,
हाँ बेटा, हम मिले थे जब रात के 2 बज रहे थे और हमने देखा कि तुम इस गांव में नए आए हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए। लेकिन ये मंडोलिका और सूरज जैसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? रोहित को अब ये सब एक बहुत बड़ी साजिश लगने लगी। उसने मन ही मन में कहा, ये गांव वाले चाहते क्या है आखिरकार? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा असली धंधा जान गए हो? अभी रोहित अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी वहां एक खूबसूरत सी लड़की आ गई और उसने तपाक से कहा, लेकिन पिताजी, कल रात आप 2 बजे बाहर क्या कर रहे थे? और ये दोनों अजनबी कौन हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आए हैं? रोहित ने देखा कि ठीक उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है।